आप सभी लोगों को पता है इंटेक क्या चीज़ है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। स्वतंत्रता से पहले महात्मा गांधी आशीर्वाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे स्टालवार्ट्स मिलके जितना भी देश का श्रमिकों को स्वतंत्रता के महोद्यम में शामिल करने के वास्ते एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसका नाम ही इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को हम 15 साल से चला रहे देश में। 15 साल से कम 40 से ऊपर असंगठित मजदूरों को मेंबरशिप बनाया मैं खुद। अब हमारा टारगेट क्या है? इतना काम करने के बाद लगातार काम करते एक एक मजदूरों का लेबर कोड्स को हम अमल, फाइनेंशियल कोड्स को, लेबर कोड्स को आज हम बना के हक दिलाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन को भी लड़ाई करना पड़ रही। आज मिनिमम वेजेस एक्ट है। अरे मिनिमम वेज एक्ट बनाना एक तरफ है, इम्प्लीमेंटेशन के वास्ते लड़ना एक तरफ हो गया। अब कहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे, कहाँ हर जगह लेबर लॉस वायलेशन हो रहे। अभी 4 लेबर कोड को नया पार्लियामेंट में करने का क्या आवश्यकता है? पुराना लेबर लॉस को निकाल के, पुराना लेबर लॉ से इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे, ये हमारा चर्चा है। आज 8 घंटे बोल के पूरा वर्ल्ड में दिवस बनाते, 8 घंटे का श्रमिकों को हक है बोल के, वो भी खत्म करा आज की भाजपा सरकार ने। ये 4 लेबर लॉस की वजह से जो मर्जी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा भी कर सकते। इसका मतलब क्या है? एक मजदूर बलहीन होता है, एक मजदूर बलहीन होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बलवान होता है। बलवान के सामने ये बलहीन क्या कर सकता? उन लोगों को तो मजदूरी है, मजबूरी रहता है, बराबर नियुक्त वेतन भी नहीं दे रहे। हम उत्तराखंड में गया, उत्तराखंड में ऐसा है समान काम समान वेतन था, वहाँ सेम काम कर रहे परमानेंट लेबर बोल को 18,000 दे रहे और टेम्पररी वर्कर्स बोल के 4,500 दे रहे। कितने हजारों वर्कर्स को वहाँ हम देख के तुरंत वहाँ का मुख्यमंत्री को मिलके मैं न्याय दिला है। आज भी उत्तराखंड में हजारों वर्कर हमारा नाम बोलते थे। क्यों बोले तो आज हर जगह नहीं पूछे तो बिल्कुल न्याय नहीं हो रहे। इसी विषय में आज एक नया ताकत के साथ पूरा देश में जितना काम नहीं कर रहे, देखो इंटक के नाम पे सिर्फ पैसा कमाना नेतागिरी कर रहे सभी लोग। हम इंटक का नेता है, हम मजदूरों का नेता है, जाके वहाँ एडजस्टमेंट करो या पैसा लियो, ये नहीं है। हमारे को भगवान रोटी दिया, काम बहुत अच्छे तरक्की दे हर एक को, मगर मजदूरों के नाम पे कोई भी हम आके 15 साल में हर जगह न्याय दिलाने के पहले मैं कदम उठाता हूँ। जो भी अन्याय जहाँ होता है वह हमारा इंटक रहना है। आज देखो जितना भी कंस्ट्रक्शन लेबर्स को आज कार्ड भी नहीं है, हर जगह कार्ड भी नहीं मालूम, लेबर कार्ड नहीं है। पर लेबर कार्ड नहीं तो कैसा न्याय होता? लेबर कार्ड नहीं तो गवर्नमेंट बोला बगैर लेबर कार्ड के हम पैसा नहीं देते, मर गए तो नहीं देते, एक्सीडेंट नहीं होता। फिर लेबर कार्ड बनाने के जिम्मेदार किसके ऊपर रहता? आज तो इंटक का पदाधिकारी, इंटक का जो श्रमिकों के लीडर से न्याय वो लोग ही तो दिलाना है ना, बोलना है ना, जानकारी करना है ना, वो भी नहीं कर रहे। ये हम बहुत विचार करता हूँ भाई। पहले 15 साल जो 2010 में मैं बना, मैं असम गए तो इंटक क्या चीज़ है बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वहाँ का तो हमारा कांग्रेस सरकार है। वही साहब बिल्कुल इंटक को नहीं मालूम इसको चीज़, बल्कि इसको इग्नोर कर दिया पूरा देश। इतना बड़ा एक श्रमिक वर्गों के इग्नोर करके कोई राज्य नहीं चलता। आने वाले दिनों में श्रमिक राज्य बनाना बोल के मेरा उम्मीद है। श्रमिकों को न्याय दिलाना, ऐसा बैठ के तमाशा देखे तो कभी न्याय मिलता देश में। देखो हमारे को आज फार्मर्स का जितने भी फार्मर्स का एजुटेशन है, हमारे को ये स्फूर्ति देता है। 1 साल लगातार काम करे, इसको आतंकवादी कहा और खालिस्तान के एजेंट कहा, पिज्जा बर्गर खाते बोला, इसका वो कौन सा पूरा रोडों पे नहीं चले जैसा वो बनाया। हाँ, बिजली बंद करा, पानी बंद करा, सब बंद करे तो भी ठंड में, धूप में, इसमें बच्चों के साथ, बीवियों के साथ इतना लगातार करके आज देश का प्रधानमंत्री क्षमा मांगना पड़ा। ये हमारे को बहुत खुशी है। हम
जितना भी किसानों को आज सैल्यूट करता हूं मैं। किसानों का जो एजिटेशन हो गया देश में, हमारे वास्ते ये स्वीकार करने का है। हमारे को भी ताकत मिल गया, हम लड़ाई करें तो मजदूरों को हक दिला सकता है। जहां अन्याय होता वह लड़ाई करना पड़ता है। आज फार्मर्स इतना बड़ा संदेश दे दिया, कितने दिन करते करो, एक साल लगातार कोई एक्सपेक्ट नहीं करा। गवर्नमेंट को मजबूरन वो इलेक्शन के वास्ते स्टंट करा, जो भी करा, मगर क्षमा तो मांगना पड़ा प्रधानमंत्री को। हम लास्ट ईयर यही पत्रकारों के सामने मैं वहां चला गया था, कहाँ, यीशु मसीह का जन्मदिन कौन सा, चिल्ला बॉर्डर पे जाके वहां 25 क्रिसमस को हम केक काट के भगवान उसको सद्बुद्धि दे। ऐसा देश के अन्नदाता लोगों के अन्याय कर रहे, अन्नदाता लोग इतने सफर हो रहे, मेरे को तो दुखी हो गया वो देख के। अब हमारा भी मजदूर देखो, एक हजार किलोमीटर हैदराबाद से बिहार पैदल चले गए, बीच में कोई जिंदगियां खत्म भी हो गया, कोई मर्द मर गया, कोई बच्चे मर गया। ये क्या हालत हो गया इतने बड़ा स्वतंत्रता के बाद देश में, ये हालत देख के मेरे को बहुत विचार व्यक्त करता हूं। मगर विचार के साथ साथ लड़ाई का ताकत रख के आज के बाद जो भी अन्याय होता है, इंटक इसका सामना करता है, इंटक इसको न्याय दिलाता। ये उम्मीद के साथ जो मेरे साथ नया टीम बनता है उसको आज से मैं इस वास्ते शपथ दिलाया, तन मन धन के साथ मजदूरों के साथ रहो। भाई भगवान बहुत कुछ देता, मगर अपन क्या दे रहे सोसाइटी को, सोसाइटी में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये बहुत सोचने का विचार है हर व्यक्ति को। ये विचार से आज मैं खरा, अभी हमारा नेशनल सेक्रेटरी नया आदमी पिल्लई बना, राहुल पिल्लई, ये भी एक अच्छी विचार के साथ बना। सर मैं उम्र में छोटा है, मगर मेरे को एक बार बनाओ, मैं भी ताकतवान बनता हूँ, मेरे को भी देश का कंट्रीब्यूशन करना है, मजदूरों को सेवा करना है। मेरा बाप भी कांग्रेस विचारधारा सा है, आज भाजपा सरकार में कितना खिलाफ कर रहे हैं मेरे को मालूम है सर, बोल के एक सिंसियर अपील के साथ मेरे पास आया, इसी वास्ते मैं इसको बनाया। और दीपक जी है, ये भी राजस्थान का एक युवा नेता है, ये भी बोला सर मैं यूथ के वास्ते बहुत कुछ करना चाह रहा हूँ, कर रहे भी ऑलरेडी, मैं वहाँ कर रहे सर, मेरे को एक अवकाश दो, मेरे को एक पोजीशन दे दो। इसका रूप में मैं वहाँ देश में जितना भी युवा है आज एजुटेशन के तरफ जा रहे, किसी को नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रहे, मेरे को एक पोजीशन है तो मैं न्याय कर सकता हूँ। अपना मंत्री है, अपना राज्य चल रहे, वहाँ पूरा युवा लोगों को इकट्ठा कर तुम बोल के मेरे पास आया, मैं आज दोनों को कर रहे, और ऐसी अच्छी लोगों को मैं करते रहता हूँ। आने वाले दिनों में बराबर आप देखते रहते इंटक कैसे काम कर रहे, कैसे आगे का रणनीति चलाते। आने वाला मे डे के दिन यही दिल्ली में ताल कटारा स्टेडियम में 1 लाख लोगों से भरा के पूरा देश से एक अच्छा संदेश देता है। आज मजदूर बलवान है, बलहीन नहीं है। आज मजदूर का विषय में गवर्नमेंट सोचना पड़ता, जो भी लेबर वायलेशन हो रहे इसको सोच के फिर वापस लेना पड़ता। यही संदेश मैं अपना फार्मर्स के एजुटेशन से एक स्फूर्ति लेके आज मीटिंग रखा। अंबाती कृष्णमूर्ति जी भारतीय मजदूर इंटक कांग्रेस नहीं, राष्ट्रीय मजदूर भारतीय, किस तरीके से अभी तक मजदूरों के लिए काम कर रही है, अभी तक कितने मजदूरों को न्याय दिला चुकी है? मैं पहला एग्जाम्पल बोला, उत्तराखंड का समान वेतन समान काम का अन्याय हो रहे थे, वहाँ बहुत हजारों लोगों को हम न्याय दिला है। वैसे असम में भी जो टी वर्कर्स है वो लोगों को भी हम न्याय दिला है। वैसा आंध्रा में तो बहुत लोगों को न्याय दिला है। जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है वो लोगों को बराबर नहीं देता है, मिनिमम वेजेस नहीं है, वहाँ भी फाइट करके। और होटल वर्कर्स को भी ये से फैसिलिटी होना, होटल वर्कर्स को भी मिनिमम वेजेस इंप्लीमेंट होना, बहुत लोगों को हम न्याय दिला है। ये हमारा हिस्ट्री है। सर आपने कहा कि किसान धरने में बैठे एक साथ और उससे आप एक प्रेरणा ले रहे हैं। हाँ, कोविड का लॉकडाउन लगा था, उसमें मजदूर पैदल चले थे कई किलोमीटर तक, आपकी इंटेक कहाँ थी? क्योंकि 15 सालों से आप मजदूरों के लिए हक की लड़ाई लड़ते रहे, उनसे क्या सबक ले रहे? क्योंकि आने वाला तीसरा भी आ रहा है कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। मैं 2 विषय बोलता हूँ। एक आदमी का इच्छा शक्ति के सामने ये कोविड भी हार गया। भाई ये देखा फार्मर्स के साथ, अरे इतना कोविड में फार्मर्स कोई मर गए क्या? ये लोगों का इच्छा शक्ति, लड़ने का शक्ति बहुत था।
और दूसरी बात है, इंटक जहां का वहां हेल्प करा। मैं तो आंध्र प्रदेश में, जब तो पूरा देश में मैं नहीं जा सकता था, पूरा देश लॉकडाउन था, हमारा जो प्रदेश में हम करा और बाकी का प्रदेश में मैं न्यूज़ दिया। सुभाष बिहारी रोजाना दिल्ली में घूम के तो काम करता था, रोजाना। जितने लोगों के इसका वीडियोस बहुत है, हर लोगों को न्याय दिलाता। मैं तो सबको यही मैसेज दिया। आज इंटक में पदाधिकारी रह के जो आदमी मजदूरों को सहायता नहीं करा, उसको निष्कासित कर दिया मैं सबको। देखो भाई, मजदूरों के पास हमदर्दी नहीं है, तुम लीडर कैसे बनता? तुम्हारा पास है नहीं, लोगों को तो सहायता करके कुछ तो भी हेल्प तो करना है, ये अपना फर्ज है। हम जो फर्ज निभाया, जो फर्ज नहीं निभाया, सो लोगों को निष्कासित कर दिया। इस वास्ते नया लोगों को हम पूरा देश में बना दे रहे हैं। 2021 जाने वाला है, 2022 में आपकी इंटेक मजदूरों के लिए किस तरीके की लड़ाई लड़ेगी, किस तरीके से उनका हक दिलाएगी? हम पहले बोला हमारा टारगेट है मई दिवस 2022, ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा मीटिंग अरेंज करने के लिए हम पूरा राज्य में नया यूथ को, नया स्टेट प्रेसिडेंट को बना रहे, जो काम करने का इंटरेस्ट से तन मन धन के साथ, जो अंदर हमदर्दी है मजदूरों को। जब हमदर्दी नहीं है, सिर्फ मजदूर से क्या लाभ होता, क्या पैसे मिलता, ये ना बात नहीं है। मजदूरों को न्याय दिलाओ, भगवान बहुत कुछ देता अपने को। हम 15 साल से लगातार काम करें तो भगवान तो नाम दिया, आशीर्वाद देता। यही विषय पे हम मेडे का ताल कटोरा स्टेडियम में 1 लाख लोगों से पूरा दिल्ली को सजा के, दिल्ली में भरा के एक बहुत बड़ा संदेश देता है। मजदूर आने वाले दिनों में इसका राजनीति को शासन करने वाले, ये मेरा। बात है कृष्णमूर्ति जी, दिल्ली की आपने बात करी, दिल्ली को कैसे देखते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कैसे देखते हैं? देखो, दिल्ली का एक दिल्ली नहीं भाई, एक राज्य का नहीं, ये तो पूरा देश का सवाल है। हर जगह वायलेशन हो रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री तो जो बिजली का कर रहे, जो गवर्नमेंट का कर रहे, वो थोड़ा बहुत लोगों में कहीं को बोले तो बिल्कुल नहीं करने से कोई अच्छा करने वाले तो अच्छा दिखता ना, मगर बहुत कुछ अभी करना है, बहुत कुछ मजदूरों के विषय में आगे आना का है। थोड़ा बहुत कर रहे, थोड़ा बहुत से नहीं होता, बहुत कुछ अभी बाकी है। अम्बाती जी, आप मजदूर और किसानों की बात कर रहे हैं, क्या लगता है ये इलेक्शन 2022 में आने वाली है, इसलिए आपको मजदूरों और किसानों की याद आई? अरे हम तो लगातार काम कर रहे, खाली इलेक्शन के वास्ते हम मजदूर का, किसान का काम कर रहे क्या? मैं आगे लास्ट ईयर भी करा, कोविड का पहले भी मीटिंग करा, कोविड का पहले भी काम कर रहे। लगातार हम 40 लाख असंगठित मजदूरों को मेंबरशिप करके, न्याय दिला के आज ये स्थिति में है। सुभाष बिहारी जी नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं जब तक जिस तरीके से बिल को पारित किया गया था उस तरीके से खारिज नहीं किया जाएगा तब तक नहीं हटेंगे। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, किसानों की जो मांग थी वो यह थी कि किसानों के खिलाफ जो ये 3 काला कानून आया है, इसको वापस लिया जाए। कहावत है कि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे गलती नहीं कहा जाता है। अगर एहसास उनको हुआ कि जिसके हित में मैंने ये बिल लाया था, उनको जब ये बिल मंजूर नहीं है, उन्होंने बिल वापसी का घोषणा किया। साथ ही ये भी घोषणा किया कि सदन खुलने के बाद जिस हिसाब से सदन में इस प्रस्ताव को रखा गया था, बिल पास कराया गया था, ठीक उसी तरीके से इस प्रस्ताव को रख करके बिल वापसी लिया जाए। तो मुझे लगता है कि किसान को अगर उनकी मांग पूरी हो गई है तो उनको आंदोलन को छोड़ करके अपने घर पे जाना चाहिए। देश की खुशहाली और खेत की हरियाली को पुनः फिर से वापसी लाना चाहिए। राकेश टिकैत जी ये कह रहे हैं कि जितने किसान यहाँ शहीद हुए हैं उनको जब तक जिस तरीके से शहीदों को दर्जा दिया जाता है वो नहीं दिया गया, और जब तक उनको कुछ फंड नहीं दिया गया तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। नहीं, वो मांग जायज़ है। वो मांग जायज़ इसलिए है कि आज तक जितने भी आंदोलन में आंदोलनकारी शहीद हुए हैं उनको शहीद के नाम से उपाधि मिला है। और किसान ने अगर किसानों के हित में, देश के हित में अगर अपने आप को उन्होंने समर्पित किया इस देश को, तो निश्चित रूप से उस परिवार को सम्मान मिलना चाहिए और उनको जो सम्मान उनका बनता है उसमें हर हाल में उनको मिलना चाहिए। आपको ये पद दिया गया है, अब क्या कुछ कहेंगे? मैं आपसे सर कैसे आप इसमें काम करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अम्बाती कृष्णमूर्ति ने आप पे भरोसा जताया है और उनका ये कहना है जितने भी पार्टी में आते हैं सिर्फ कमाने की सोचते हैं, आपसे उम्मीद है कि आप पार्टी के लिए कुछ करेंगे, है ना, गरीबों के लिए कुछ करेंगे? अब तक आप दोस्तों, आपका वैल्यूएबल टाइम आप इधर मेरे लिए स्पेंड कर रहा हूँ,
इसके लिए मैं पहले आपको थैंक्स बता रहा हूँ। और रेस्पेक्टेड कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अंबाटी कृष्णमूर्ति जी और रेस्पेक्टेड सर, सब लोग मेरे को बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी दिया हुआ है INTC में काम करने का, और कितना मैक्सिमम हमको और आगे बढ़ सकते उतना करने के लिए मेरा मैक्सिमम लेवल में वो फुलफिल करेगा, वो आप लोगों को मैं वादा दे रहा हूँ। और दूसरा भी यही जिम्मेदारी में से लेबर्स के लिए जो कर सकते वो सब अपना लेवल पर हम करेंगे। लेबर्स का वेलफेयर के लिए, वो लोग के लिए, वो लोग का स्कीम वो लोग तक पहुंचाने के लिए, और लेबर्स का प्रॉब्लम क्या है वो पढ़ने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसके लिए सब हम टाइम निकालेगा, मैक्सिमम अपना लेवल हम करेगा। और अपना INTC स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसके लिए क्या करना है, अपना मेंबर्स को कैसे बढ़ाना है और वो लोग को अवेयरनेस दे कि कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो सब अपना बहुत बड़ा प्लानिंग है, वो सब हम आगे करेगा। आप सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इसमें जुड़कर मतलब जो आपने सपने देखे हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, वो पूरा करेंगे आप? सर आपसे बात करेंगे, आप पद में डाले जिस तरीके से अंबाती कृष्णमूर्ति ने आप पर भरोसा जताया है, तो जिस तरीके से आप काफी दिनों से ये कह रहे थे अंबाती जी से कि मैं जुड़ना चाहता हूँ, लग के काम करना चाहता हूँ युवाओं के लिए, तो किस तरीके से काम करें? इसमें मैं अपने प्रदेश के लिए मैं मजबूती से काम करना चाहता हूँ। अच्छी सी टीम बना के पूरे लेबर के लिए अच्छा सा काम करना चाहिए। उसके लिए अपने को जितना भी अपने से होएगा उतना अपनी मजबूती से काम करना पड़ेगा। आज तक मैंने NGO में इनमें काम करा है, कई संस्थाओं में काम करा है अभी राजस्थान में। तो उसी को देखते हुए फिर मेरे को अंबाती जी ने मैंने बात करा, अब उन्होंने मेरे को ये पद दिया है तो इसका मैं अच्छे से इस्तेमाल करके मजदूरों की सेवा करूँगा। मजदूरों की सेवा कैसे करेंगे? समस्याएं जिस तरीके से समस्या सरकार से मिलती हैं मजदूरों को, कई ठेकेदार परेशान करते हैं मजदूर, कई सरकार से परेशान होते हैं, इस पर कैसे आप काम करेंगे? अंबाती जी से कैसे लग के काम करेंगे? पूरे देश में लगभग 90% तो असंगठित मजदूर ही है, तो उनका कईयों का तो आपका वो बना हुआ नहीं है मजदूर कार्ड, उनका मजदूर कार्ड बनाया जाएगा, उनको हर सहायता के लिए बताया जाएगा। अभी श्रमिक कार्ड चल रहा है वो बनवाया जाएगा, उनका जो जो उनके लिए प्रॉफिटेबल है वो सारी चीज़ बताई जाएगी। सरकार की जितनी भी योजना है वो उनको आप दिलाने का काम करेंगे? पूरा काम करेंगे, क्योंकि कई जनों को पता भी नहीं है कि इसमें प्रॉफिट क्या है कुछ नहीं है, तो उनको ऐसे टाल दिया जाता है। अब उसके लिए हम लड़ाई करेंगे अच्छी तरह।